नमस्कार दोस्तों, हाजिर हैं आज की देश, दुनिया और उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें, जहां हर अपडेट आपके लिए सबसे अहम है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी खबर आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। एक छोटी सी गुजारिश, 99% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप भी हर बड़ी खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए साथियों, अब फटाफट शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर देश की राजधानी दिल्ली से है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आज नई दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के बाहर अचानक धरना शुरू कर दिया। उनके साथ 19 साल का एक युवक साहिल लोचब भी मौजूद था, जो पिछले दिनों नीट पेपर लीक के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित पेलेट गन की कार्रवाई में घायल हो गया था। राहुल गांधी की मांग है कि इस मामले में दिल्ली पुलिस तुरंत एफआईआर दर्ज करे। इस धरने के बाद दिल्ली की राजनीति गर्मा गई है और भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता वहां जुट रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज देश की सुरक्षा को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और कड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक भारत की सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होंगी, तब तक देश सुरक्षित नहीं रह सकता। पश्चिम बंगाल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बार बार अनुरोध करने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा भारत बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग यानी कटीले तार लगाने के लिए जरूरी जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई। गृह मंत्री ने साफ किया कि देश की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिपिंग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार यमन और सोमालिया के तटों के पास समुद्री लुटेरों ने 2 अलग-अलग व्यापारिक जहाजों का अपहरण कर लिया है। इन दोनों जहाजों पर कुल 22 भारतीय नागरिक सवार हैं। पहला जहाज MT सिबू 1 फीट यमन के तट से कुछ दूरी पर अगवा किया गया, जिसमें 16 भारतीय शामिल हैं, जबकि सोमालिया के पास अगवा हुए दूसरे जहाज पर 6 भारतीय मौजूद हैं। सरकार इन नागरिकों की सुरक्षित रिहाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर लगातार प्रयास कर रही है। कक्षा 12वीं के उन छात्रों के लिए एक बड़ी खबर है जो CBSE की ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM में गड़बड़ी का दावा कर रहे थे। केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि तकनीकी दिक्कतों का सामना करने वाले छात्रों को अलग से ग्रेस मार्क्स देना संभव नहीं होगा। सरकार की तरफ से कोर्ट में जानकारी दी गई कि पुनर्मूल्यांकन के लिए 1 हफ्ते की खिड़की खोली गई थी, जिसमें 1,68,000 से ज्यादा छात्रों ने आवेदन किया था। इसलिए अब अतिरिक्त अंक देने का कोई नया नियम नहीं बनाया जा सकता। उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक और कानूनी हलकों से आज की सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है। अदालत ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां रोकथाम अधिनियम की कुछ कमियों को रेखांकित किया है। अदालत ने कहा कि इस विशेष कानून का जमीनी स्तर पर दुरुपयोग होने की आशंका बनी रहती है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इस कड़े कानून का इस्तेमाल केवल संगठित अपराध और वास्तविक अपराधियों के खिलाफ होना चाहिए, न कि किसी आम नागरिक को परेशान करने के लिए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी और गन्ना बेल्ट के अन्य जिलों से किसानों की एक बड़ी मांग सामने आ रही है। राष्ट्रीय किसान शक्ति संगठन ने राज्य सरकार से आगामी पेराई सत्र 2026-27 के लिए गन्ने का मूल्य 600 रुपये प्रति क्विंटल तय करने की मांग की है। किसानों का कहना है कि डीजल, खाद और मजदूरी बढ़ने के कारण खेती की लागत काफी बढ़ चुकी है। साथ ही बाजार में चीनी की कीमतें भी बढ़ी हैं, इसलिए सरकार को गन्ने के रेट में यह तार्किक बढ़ोतरी तुरंत करनी चाहिए। आर्थिक मोर्चे से आज देश के लिए अच्छी खबर है। एक नए फ्लैश सर्वे के मुताबिक अगस्त महीने में भारत की आर्थिक गतिविधियों में तेजी देखी गई है। पिछले महीने यानी जुलाई में ये 4 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई थी, लेकिन इस महीने सर्विस सेक्टर में आए उछाल ने इसे संभाल लिया है। सर्विस PMI बढ़कर 54.5 हो गया है, जिसने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आई मामूली सुस्ती के असर को कम कर दिया और देश का कंपोजिट इंडेक्स अब मजबूत स्थिति में है। भारत के अंतरिक्ष अभियान को निजी क्षेत्र में आगे बढ़ाने वाले स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस के संस्थापकों पवन चंदना और नागा भरत डाका ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस उच्च स्तरीय बैठक में विक्रम एक रॉकेट की सफलता और भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर के भविष्य को लेकर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने युवा इनोवेटर्स की सराहना करते हुए कहा कि सरकार अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले नए स्टार्टअप्स को हर संभव मदद देती रहेगी।
प्रौद्योगिकी और इंटरनेट की दुनिया में आज एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है। टेक दिग्गज एलन मस्क ने भारत के ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए अपनी कंपनी स्टारलिंक की मजबूत पैरवी की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने भारतीय अधिकारियों के सामने एक विस्तृत बेन प्लान पेश किया है ताकि उन गांवों और पहाड़ी क्षेत्रों में सैटेलाइट इंटरनेट पहुंचाया जा सके जहां पारंपरिक केबल या मोबाइल नेटवर्क काम नहीं कर पाते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से आज मौसम की सबसे बड़ी और चिंताजनक खबर है। लगातार हो रही बारिश और पहाड़ों से आ रहे पानी के कारण गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच रहा है। वाराणसी के सभी 86 ऐतिहासिक घाट पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। घाटों का आपस में संपर्क पूरी तरह टूट गया है और प्रसिद्ध गंगा आरती को भी ऊंचे स्थानों पर शिफ्ट करना पड़ा है। प्रशासन ने नदी में नावों के संचालन पर पूरी तरह रोक लगा दी है और तटीय इलाकों में अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग IMD ने उत्तर प्रदेश के बरेली, प्रयागराज और बुंदेलखंड के कई जिलों में अगले 24 से 48 घंटों के लिए भारी बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हालांकि अभी पूरे राज्य में एक साथ स्कूल बंद करने का कोई आदेश नहीं है, लेकिन स्थानीय जिलाधिकारियों DM को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपने जिले में जलभराव या बाढ़ जैसी स्थिति को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी घोषित कर सकते हैं। अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे स्थानीय प्रशासन के नोटिस पर नजर रखें। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले से आज एक बेहद दुखद सड़क दुर्घटना सामने आई है। यहां मजदूरों से भरी एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक सड़क किनारे पलट गई। इस दर्दनाक हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां कुछ की हालत नाजुक बनी हुई है। दक्षिण भारत की राजनीति से आज एक बेहद अनोखी और बड़ी खबर आई है। तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष और DMK के नेता उदयनिधि स्टालिन ने आज सदन में घोषणा की कि उनकी पार्टी के सभी 59 विधायक सरकार द्वारा दी जाने वाली नई कारों को स्वीकार नहीं करेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने सभी विधायकों को सरकारी कार और उसके रखरखाव के लिए हर महीने बड़ी राशि देने का ऐलान किया था, लेकिन DMK विधायकों ने जनता के पैसे की बचत का हवाला देते हुए इसे लेने से मना कर दिया है। खेल जगत से आज हॉकी के मैदान से बड़ी खबर आ रही है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच क्रेग फल्टन ने आगामी वर्ल्ड कप मैचों को लेकर टीम को आगाह किया है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब टीम को अपनी बेल्ट कस लेनी चाहिए, क्योंकि आगे के मुकाबले और ज्यादा कठिन होने वाले हैं। कोच ने साफ किया कि शुरुआती जीतों से संतुष्ट होने के बजाय खिलाड़ियों को अपनी रणनीतियों और फिजिकल फिटनेस पर और ज्यादा मेहनत करनी होगी। हमारी आज की आखिरी खबर नौकरी पेशा और तकनीकी जगत से है। टेक महिंद्रा के CEO मोहित जोशी के एक ताजा बयान के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के बढ़ते इस्तेमाल के कारण भारतीय IT सर्विसेज सेक्टर के कॉन्ट्रैक्ट्स का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। क्लाइंट्स अब कम पैसों में ज्यादा काम की मांग कर रहे हैं, जिसके कारण कई IT कंपनियों को अपनी रणनीतियों में बड़े बदलाव करने पड़ रहे हैं। ये इस बात का साफ संकेत है कि आने वाले समय में टेक इंडस्ट्री में काम करने के तरीके पूरी तरह बदलने वाले हैं। तो ये थी आज सुबह की देश, विदेश और उत्तर प्रदेश की वो 25 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था। हमने बिना किसी फालतू बहस के पूरी तरह सत्यापित खबरें आप तक पहुंचाईं। अगर आपको हमारा ये प्रयास और ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि उन तक भी आज की ये ताज़ा खबरें पहुंच सकें। और हाँ, ऐसी ही सच्ची और सटीक खबरों के अपडेट्स रोज सुबह सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपसे कल सुबह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।